हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्युगी और महायुग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं चतुर्युगी और महायुग क्या है। चतुर्युगी और महायुग, इसमें 4 युग आते हैं। कौन कौन से 4 युग आते हैं? नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेतायुग, नंबर 3 द्वापर युग और नंबर 4 कलयुग। चारों युग के समय को जब आप मिला देंगे तो वो आपका एक चतुर्युगी या एक महायुग के बराबर होगा। देखिए आप, एक चतुर्युगी या एक महायुग दोनों एक ही चीज है। इसका समय कितना होता है? 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। एक चतुर्युगी या एक महायुग का टोटल समय या कुल समय जो है 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। कैसे होता है? चारों युग के समय को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 43,20,000 मानव वर्ष आएगा। इसके पूर्व वीडियो में हमने सतयुग के बारे में आपको बताया था। आज हम त्रेता युग के बारे में आपको बताएंगे। त्रेता युग का गणितीय विवेचन करेंगे। आइए देखते हैं त्रेता युग। ये आपका है त्रेता युग। त्रेता युग कितने समय का है? त्रेता युग जो है 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर है। त्रेता युग का कुल समय कितना है? 12,96,000 मानव वर्ष। अब आप देखिए, अगर आप ये 12,96,000 को देवताओं के वर्ष में या दिव्य वर्ष में परिवर्तित करना चाहें तो कैसे आप परिवर्तित करेंगे? एक दिव्य वर्ष बराबर होता है 360 मानव वर्ष। एक दिव्य वर्ष जो है 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। तो 360 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये दिव्य वर्ष में बदल जाएगा। तो 360 से आपने डिवाइड किया तो ये 3600 दिव्य वर्ष। इसका मतलब कि त्रेता युग का कुल समय जो है 3600 दिव्य वर्ष के बराबर है। इस 3600 दिव्य वर्ष को देखिए हम 300 प्लस 3000 प्लस 300 में डिवाइड करते हैं। ये जो स्टार्टिंग का 300 है ये आपका संधि काल या युग संधि है। उसी तरीके से ये आपका जो लास्ट वाला 300 है ये संधि काल भी है और ये 3000 जो है त्रेता युग का पीक पॉइंट है। जैसे देखिए, कोई युग अगर प्रारंभ होगा तो ऐसा नहीं है कि तत्काल जो है त्रेता युग के सभी लक्षण उसमें दिखाई देने लगेंगे। क्या है? जैसे त्रेता युग शुरू हो रहा है तो सबसे पहले धीरे धीरे शुरुआत होगी और उसके बाद ये आपका युग संधि हो गया, संधि काल। जैसे त्रेता युग शुरू होगा, ये 3000 जो है त्रेता युग का पीक पॉइंट है। इसका मतलब कि त्रेता युग में जो भी मानव की स्थिति है वो 3000 जो ये वर्ष दिया है युग का पूरा समय है, इसमें मानव की वो पूरी स्थिति परिलक्षित होगी। अब उसके बाद जब समाप्ति की ओर अग्रसर होगा तो ये 300 वर्ष जो है त्रेता युग के समाप्ति का समय होगा। धीरे धीरे त्रेता युग समाप्त होगा। इस तरीके से ये आपका डिवाइड है। अब देखिए, जो 3600 दिव्य वर्ष है ये 1200 वर्ष के 3 चरण में विभाजित है। 1200 वर्ष के 3 चरण में 1200 गुणे 3 तो 3600 आपका आ गया। और ये जो तीनों चरण है, प्रत्येक चरण में श्री हरि विष्णु का कोई ना कोई अवतार है। वैसे तो श्री हरि विष्णु के कई अवतार हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में मुख्य अवतार, जैसे 3 चरणों में विभाजित किया तो 3 ये मुख्य अवतार भी हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं त्रेता युग में मानव की स्थिति क्या थी। त्रेता युग में मानव की आयु जो है 10,000 वर्ष। त्रेता युग में मानव की आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष। मानव की ऊंचाई कितनी है? 21 फीट। त्रेता युग में मानव की ऊंचाई 21 फीट। तीर्थ क्या था? त्रेता युग का तीर्थ क्या है? नैमिषारण है। उस समय का तीर्थ जो है नैमिषारण है। मुद्रा देखिए, त्रेता युग की स्वर्ण है, स्वर्ण मुद्रा थी। पात्र क्या था? चांदी था। त्रेता युग में क्या स्थिति थी मानव की? उस समय देखिए, पुण्य जो है 75% मानव जो है पुण्य कार्यों में, धर्म में लीन थे, धर्म कार्यों में लीन थे। और 25% मानव, पाप जो है 25% मानव जो है अधर्म की तरफ बढ़ते थे। 25%। इस तरीके से ये आपका त्रेता युग का विवरण है। आइए हम देखते हैं सतयुग से इसकी तुलना करते हैं तो देखते हैं क्या है। देखिए, त्रेता युग में मानव की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। सतयुग में मानव की आयु 1,00,000 वर्ष थी। त्रेता युग में मानव की ऊंचाई कितनी? 21 फीट। सतयुग में मानव की ऊंचाई क्या थी? 32 फीट। त्रेता युग का तीर्थ जो है नैमिषारण है। सतयुग का तीर्थ क्या था? पुष्कर था। ये नैमिषारण जो है त्रेता युग का तीर्थ, ये लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर जो है सीतापुर जिले में है, स्थित है। उसी तरीके से जो सतयुग का तीर्थ पुष्कर है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो आप इस तरीके से वहां दर्शन कर सकते हैं। मुद्रा देखिए, सतयुग की मुद्रा स्वर्ण है, नहीं, त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण है और सतयुग की मुद्रा क्या थी? रत्नमय थी, रत्न से जड़ित थी। त्रेता युग का पात्र जो है चांदी का है और सतयुग का पात्र जो है
स्वर्ण पात्र था। सतयुग में जो है मानव की स्थिति क्या थी, एक अलौकिक शक्ति मानव को प्राप्त थी। जो भी काम मानव करना चाहते थे, सोचते थे, वो तुरंत पूरा हो जाता था, वो कृत हो जाता था। सतयुग की यह स्थिति थी। त्रेतायुग की क्या स्थिति है, उसमें मानव की स्थिति यह है कि पुण्य जो है 75% रह गया है और पाप 25% पाप भी आ गया। 25% मतलब अधर्म का भी विकास त्रेतायुग में हो गया है, जबकि सतयुग में जो है 100% पूर्ण था, उसमें जो है अधर्म इत्यादि ये सब कुछ भी नहीं था। आइए आगे हम देखते हैं श्रीहरि विष्णु के अवतार क्या हैं। त्रेतायुग में श्रीहरि विष्णु के कौन कौन से अवतार हैं, क्या है। देखिए, पहला अवतार श्रीहरि विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का अवतार। वामन अवतार क्या है श्रीहरि विष्णु का, और इसको क्यों लिया श्रीहरि विष्णु ने। वामन अवतार मतलब बौना ब्राह्मण, एक बौने ब्राह्मण का मतलब एक छोटे ब्राह्मण का रूप उन्होंने बनाकर अवतार लिया था। वामन अवतार इसीलिए उसको कहा गया है। इसको इन्होंने क्यों लिया, आइए देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं, इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं, इसके पूर्व हम आपको बता चुके हैं कि हिरण्याकश्यप, दैत्यराज हिरण्याकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद थे। भक्त प्रहलाद के पुत्र जो है विरोचन है, और विरोचन के पुत्र राजा बलि, दैत्यराज बलि या राजा बलि बड़े ही न्यायनिष्ठ और दानी थे। राजा बलि जो है कौन है, ये महाराज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र हैं। ये बड़े ही न्यायनिष्ठ और दानी थे, बड़े ही न्यायप्रिय थे और बहुत ही शक्तिशाली और दानी थे। इनकी दानवीरता जो है तीनों लोकों में विद्यमान थी। एक बार की बात है कि राजा बलि ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तो सभी देवता जो है श्री हरि विष्णु से प्रार्थना किए, तो श्री हरि विष्णु ने कहा ठीक है, हम वामन अवतार लेकर ये समस्या का समाधान करेंगे। तो श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। अब देखिए श्री हरि विष्णु ने क्या किया। एक बार जब दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय श्री हरि विष्णु वामन अवतार के रूप में या बौने ब्राह्मण के रूप में दैत्यराज बलि के पास पहुंचे और उनसे जो है कहा कि मैं 3 पग धरती रहने के लिए चाहता हूं। राजा बलि या दैत्यराज बलि हंसे, क्योंकि बौने ब्राह्मण थे। सोचिए कि 3 पग धरती में क्या नापेंगे। तो पहले तो बहुत जोर से हंसे, फिर उन्होंने कहा ठीक है ब्राह्मणराज, आप जहां चाहें 3 पग धरती ले लें। तो श्री हरि विष्णु ने क्या किया, श्री हरि विष्णु ने पहले पग में धरती को, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब श्री हरि विष्णु ने पहले पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, तब उन्होंने फिर दैत्यराज बलि से कहा कि बताइए तीसरा पग हम कहाँ रखें। तो दैत्यराज बलि तो समझ गए कि ये साक्षात रूप में ईश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तीसरा पैर आप हमारे सर पर रखिए। तो तीसरा पैर श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज बलि के सर पर रखा और बलि जो है पाताल लोक, सुतल लोक में पहुंच गए। इस तरीके से श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर और स्वर्ग लोक को जो है देवताओं को वापस कराया। और दैत्यराज बलि को श्री हरि विष्णु का वरदान भी था, चिरंजीवी या अमरत्व का वरदान भी था। क्यों? क्योंकि दैत्यराज बलि का मतलब दानवीरता में प्रसिद्ध थे, एकदम दानी स्वभाव के कारण श्री हरि विष्णु उनसे अति प्रसन्न थे। इसीलिए श्री हरि विष्णु ने उनको अमरता का वरदान या चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था दैत्यराज बलि को। देखिए, चिरंजीवी या अमर व्यक्ति कौन कौन से हैं। दैत्यराज बलि भी चिरंजीवी अमर व्यक्तियों में हैं। आइए दूसरा अवतार देखते हैं, महर्षि परशुराम अवतार। श्री हरि विष्णु ने विष्णु का महर्षि परशुराम अवतार या भगवान परशुराम का अवतार उन्होंने क्यों लिया, आइए इसको देखते हैं। महर्षि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ये ब्राह्मण थे। इनके पिता जो है जमदग्नि ये ब्राह्मण थे और इनकी माता रेणुका देवी क्षत्रिय थी। इनकी माता रेणुका देवी क्या थी, क्षत्रिय थी। महर्षि परशुराम या प्रभु परशुराम जो है जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से ये क्षत्रिय थे। कर्म इनका क्षत्रियों वाला था। वैसे तो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन इनके टोटल कर्म जो है क्षत्रिय वाले ही थे। इनके महर्षि परशुराम के शिष्य कौन कौन से, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण इनके शिष्य थे। इनका मूल नाम, परशुराम का मूल नाम राम था, लेकिन ये शिव के उपासक थे, शिव के बड़े भक्त थे, जिसके कारण कि भगवान शिव ने इन्हें अपना
परशु दान में दिया था, परशु दिया था, परशु नामक अस्त्र ने प्रदान किया था, जिससे इनका नाम जो है परशुराम हो गया। उसी से इनको जो है परशुराम कहा जाने लगा। इस तरीके से इनका नाम परशुराम पड़ा। एक बार की बात है, हय वंश के क्षत्रियों का महर्षि परशुराम ने समूल नष्ट कर दिया था। 21 बार हय वंश के क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया है। क्यों किया हय वंश के क्षत्रियों का विनाश, आइए देखते हैं। हय वंशाधिपति सहस्त्रार्जुन ने, हय वंश जो है क्षत्रियों का बहुत ही सशक्त या शक्तिशाली वंश था, जिसका राजा जो है सहस्त्रार्जुन, हय वंश के क्षत्रियों का राजा सहस्त्रार्जुन था। सहस्त्रार्जुन क्या, सहस्त्रार्जुन को 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। उसके पास जो है 1000 भुजाओं का बल था, इसीलिए उसे सहस्त्रार्जुन कहा गया। उस दत्तात्रेय ने, भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रार्जुन को 1000 भुजाओं के बल का वरदान दिया हुआ था, जिससे कि सहस्त्रार्जुन के पास 1000 भुजाओं का बल था, या आप कहिए कि सहस्त्रार्जुन के पास 1000 भुजाएं थीं। काफ़ी जो है शक्तिशाली राजा थे सहस्त्रार्जुन। उन्होंने क्या किया, एक बार जंगल में गए और महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम के लिए पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि ने उनके पूरी सेना का, छोटी सेना का भरपूर स्वागत सत्कार किया, जिससे कि सहस्त्रार्जुन ने देखा कि इतनी कम समय में, और महर्षि जमदग्नि ने हमारे पूरे सेनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से आदर और सत्कार किया। और कैसे यह संभव हो सका, तो उन्होंने देखा कि महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय है, जिसके कारण महर्षि जमदग्नि ने कुछ ही समय में इतने सेनाओं, सभी सेनाओं का और उनका जो है पूरी व्यवस्था, खाने पीने की सभी की व्यवस्था कर दी, जिससे कि सहस्त्रार्जुन काफ़ी प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय को मांगा, जिसे कि महर्षि जमदग्नि ने देने से मना कर दिया। तो सहस्त्रार्जुन ने उसको कामधेनु गाय को छीन लिया। जब सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय को छीन लिया, तो महर्षि जमदग्नि के पुत्र प्रभु परशुराम, जब महर्षि परशुराम पहुँचे और उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि कामधेनु गाय को जो है सहस्त्रार्जुन ने छीन कर ले गए हैं, तो काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत वो सहस्त्रार्जुन के पास पहुँच गए। और उन्होंने क्या की, युद्ध हुआ, जिसमें कि उन्होंने उनकी सभी भुजाओं को काट डाला और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे काफ़ी नाराज हो गए और काफ़ी क्रोधित हो गए। इसी के प्रतिशोधवश सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जब एक बार परशुराम तपस्या में लीन के लिए पर्वत पर चले गए, तो उस समय महर्षि जमदग्नि अकेले थे और उनके सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आया और जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम तपस्या से वहाँ से लौटे, तो उन्होंने अपने पिता की हत्या को देखकर काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया, हय वंशी क्षत्रियों का पूरे 21 बार संहार किया। इस तरीके से महर्षि परशुराम ने हय वंशी क्षत्रियों का पूरे 21 बार संहार किया। संहार करके अपने पिता के प्रतिशोध को उन्होंने वापस लिया। ये आपके महर्षि परशुराम का, श्री हरि विष्णु का महर्षि परशुराम अवतार है। देखिए, महर्षि परशुराम को भी अमरत्व या चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था। देखिए, चिरंजीवी अमरत्व का वरदान कितने लोगों को, किसे प्राप्त है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने सभी वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, उपनिषद की रचना की है, महाभारत की रचना की है, गीता की रचना की, वेद व्यास, इन्हें जो है चिरंजीवी या अमरत्व का प्रदान प्राप्त था। इन्हीं को हम वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इन्हीं को हम वेद व्यास कहते हैं। देखिए, दूसरा दैत्यराज बलि, अभी आपको हमने बताया दैत्यराज बलि को भी चिरंजीवी या अमरत्व का वरदान प्राप्त था। महर्षि परशुराम को भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था, अमरत्व का वरदान प्राप्त था। श्री हनुमान बजरंगबली को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है, चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा को भी अमरत्व या चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को भी प्राप्त है। विभीषण, रावण के भाई विभीषण को भी अमरत्व या चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। गुरु कृपाचार्य को भी
अमृत चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है और इसी मार्कंडेय इन्हें भी चिरंजीवी अमृत का वरदान प्राप्त है। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि चिरंजीवी अमृत का वरदान प्राप्त है। इसे आप देख लें तो हम श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार प्रभु श्री राम अवतार के बारे में आपको बताते हैं। आइए श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार प्रभु श्री राम अवतार के बारे में देखते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंतिम समय में हुआ था। कब हुआ था? चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को इनका जन्म हुआ था। 9वीं तिथि को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इनके पिता राजा दशरथ, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ इनके पिता थे। माता देवी कौशल्या इनकी माता थी। पत्नी देवी सीता इनकी पत्नी थी। भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनके भाई थे। भक्त कौन थे? श्री हनुमान, बजरंगबली इनके परम भक्त थे। श्री हरि विष्णु को रामावतार क्यों लेना पड़ा? देखिए, लंका के राजा रावण ने उस समय अत्याचार मचा रखा था। राजा रावण विश्रवा के पुत्र थे। विश्रवा ब्राह्मण थे और इनकी माता एक राक्षसी थी, जिससे रावण के अंदर ब्राह्मणत्व और राक्षस दोनों का गुण विद्यमान था। इसने अपने तपोबल और शक्ति बल से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था तथा रावण को यह अहंकार हो गया था कि तीनों लोकों में मुझे मारने वाला कोई नहीं है। इसी के कारण श्री हरि विष्णु को रामावतार लेना पड़ा। एक समय की बात है कि लंका के राजा रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके देवी सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार से रावण के अत्याचार से तीनों लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई। प्रभु श्री राम पृथ्वी पर कितने समय तक रहे? 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और उनके प्रस्थान के बाद ही द्वापर युग शुरू हुआ। प्रभु श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद ही द्वापर युग, तीसरा युग द्वापर युग शुरू हुआ। इनके प्रभु श्री राम की कथा को रामायण महाकाव्य के रूप में एकत्रित किया गया है। देखिए, महाकाव्य कौन कौन से हैं? श्री रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और रामायण जो कि पूरी राम कथा से संबंधित काव्य है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ये 2 महाकाव्य हैं जिसमें कि राम कथा का पूरा विवरण दिया हुआ है और इन्हीं के इसीलिए इस काल को हम रामायण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो महाकाव्य लिखा गया, श्री रामचरितमानस और रामायण लिखा गया, तो इस काल को ये रामायण काल कहा जाता है। रामनवमी जो है इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। दशहरा का त्यौहार भी मनाया जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। 10वीं तिथि को वध करने के कारण इसे दशहरा के रूप में ये त्यौहार, उसी दिन विजयादशमी 10वीं तिथि को ही इन्होंने विजय प्राप्त की, तो इसलिए उसे दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, रावण का पुतला फूंका जाता है। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या में लौटे, तो इनके स्वागत के लिए सभी अयोध्यावासियों ने दीप जलाया, दीपोत्सव किया और उस तरीके से इनका स्वागत सत्कार किया। तो इनके स्वागत के रूप में दीपावली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। इस तरीके से राम कथा से संबंधित ये रामनवमी उनके जन्मोत्सव के रूप में, रावण के वध में दशहरा या विजयदशमी को मनाया जाता है, और दीपावली जो है उनके खुशी, उनके आगमन, अयोध्या में आगमन के कारण ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार हम मनाते हैं। दशहरा के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस कारण भी हम असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इस कारण भी हम दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। आइए देखते हैं राम जो है, प्रभु श्री राम अयोध्या के किस पीढ़ी में थे। प्रभु श्री राम अयोध्या के 65वीं पीढ़ी के राजा थे। इनके वंशज को हम देखते हैं। देखिए, पीढ़ी में विश्वान या सूर्य, अदिति, माता अदिति के पूजा और अर्चना के कारण सूर्यदेव उनके यहाँ पुंज के रूप में उत्पन्न हुए, जिसे विश्वान या सूर्यदेव कहते हैं। सूर्य उत्पन्न हुए और उनके पुत्र वैवस्वत मनु
जिसे कि हम प्रथम पुरुष, सृष्टि के प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। तो सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु जो है ये सृष्टि के प्रथम पुरुष थे और इसीलिए उस वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा, क्योंकि वो सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र थे, तो इसलिए उस वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। इस तरीके से ये वंश आगे चलता रहा और उसी वंश में इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु हुए, जो कि सूर्यवंश के बहुत एक प्रतापी राजा थे, इसीलिए उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा, इक्ष्वाकु वंश पड़ा। और ये वंश चलता रहा। उसी वंश में सत्यव्रत या त्रिशंकु राजा हुए, जिसे कि महर्षि विश्वामित्र ने शरीर सहित स्वर्ग में भेजने का कार्य किया था। सत्यव्रत या त्रिशंकु के पुत्र सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र या सत्यमूर्ति या सत्यमूर्ति राजा हरिश्चंद्र 34वीं पीढ़ी के प्रभु श्री राम के 34वीं पीढ़ी के सत्यमूर्ति राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य धर्म का पालन करते हुए अपने पत्नी और बच्चे को बेच दिया था। इनके पुत्र राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजा रोहिताश थे। रोहिताश्व इन्हीं के नाम पर रोहतास दुर्ग, बिहार के रोहतास जिले में रोहतास दुर्ग बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इसी वंश में राजा सगर हुए, जिनके कि 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अपने अश्व को छुड़ाने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में वस्त्र को लेने के लिए गए, जिसके कारण कि कपिल मुनि द्वारा उन्हें भस्म कर दिया गया था। इसी वंश में आगे राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाए। राजा भगीरथ जो कि माँ गंगा को धरती पर लाए। उसी वंश में राजा रघु हुए, सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा रघु, जिसके कारण कि उस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और उसी वंश में राजा दशरथ, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हुए और उनके पुत्र प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हुए, जो कि 65वीं पीढ़ी में थे। इस तरीके से प्रभु श्री राम के वंशज का ये पूरा विवरण आपको दिया हुआ है। इस तरीके से हमने प्रभु श्री राम की कथा को संक्षेप में आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।